अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर खरगे ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। कहा, आरएसएस और बीजेपी ने कभी अपने दफातर में वंदे मातरम नहीं गाया। कांग्रेस की हर मीटिंग में वंदे मातरम फख्र और हुब्बुल वतनी के साथ गाया गया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमा को भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो जनरेशन जेन जेड और हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने साबित करेंगे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में धांधली करके वजीर आजम बने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क के नौजवानों और जनरेशन जी को वाज़ेह तौर पर दिखाएगी कि किस तरह बीजेपी इंतखाबात चोरी करती है। मुंबई में बीजेपी के कारकुनों ने समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी की क़यामगाह के पास वंदे मातरम पढ़ा। वंदे मातरम गीत के 150 साल की तकमील पर बीजेपी के कारकुनों ने यह हरकत की है। समाजवादी पार्टी रहनुमा और रामपुर के साबिक रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने जुमा को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। जेल से रिहाई के बाद ये उन दोनों की दूसरी मुलाकात है। मुलाकात के बाद मीडिया ने जब उनसे बातचीत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे को हाल दिल सुनाया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में सरकार ही नहीं बल्कि हमें आवाम का मुकद्दर भी बदलना है। कुछ दामन असम्बली हल्के में पार्टी उम्मीदवार सरवर आलम की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने 11 नवंबर को पतंग को कामयाब बनाने की अपील की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के इत्तेहाद के पास बिहार की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया बल्कि दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़रा और पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें। कहा, आखिरी 3 दिन पार्टी के लिए अहम सरगर्म इंतखाबी मुहिम पर दिया जोर। हफ्ता और इतवार को चीफ मिनिस्टर की मुख्तलिफ डिवीजन्स में मोटरसाइकिल रैली। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग से कबल तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम राय दहिंदों से अपील की है कि वो इंतखाबी फहरिस्त में अपने नामों की जांच करें और पोलिंग के दिन एक दुरुस्त फोटो आईडी अपने साथ रखें। बरक़ी ओहदेदारों की सार्फिन से रास्त मुलाकात के लिए प्रजा बाटा प्रोग्राम हफ्ते में 3 दिन ओहदेदार सार्फिन के दरमियान सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा बरक़ी मुशर्रफ फारूकी IAS का बयान। करनूल बस हादसा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने कावेरी ट्रैवल्स के मालिक वेमोरी विनोद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। याद रहे कि 24 अक्टूबर को बस में आग लगने से 19 से ज्यादा मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट मुलगीर SIR के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 11 नवंबर को समाअत करेगी। तमिलनाडु में SIR कराने के फैसले के खिलाफ DMK की अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और म्यूनसिपल इदारों को कौमी शाहराहों, रियासती शाहराहों और सड़कों से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को हाईवे पेट्रोलिंग टीमें बनाने की हिदायत दी है, जो सड़कों से आवारा मवेशियों को पकड़ेंगे और उन्हें पनाहगाहों में रखेंगे जहाँ उनकी देखभाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम सरकारी व अवामी इदारों, जिनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे शामिल हैं, वहां से आवारा कुत्तों को हटाने के अहकाम जारी किए जाने के बाद जानवरों के हकूक की कारकुन और भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा मेनका गांधी ने गहरे सदमे और तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्क में इतनी ज्यादा पनाहगाहें मौजूद नहीं कि इन कुत्तों को रखा जा सके। केरला हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में करार दिया है कि किसी मुसलमान मर्द की दूसरी शादी को केरला रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कॉमन रूल्स 2008 के तहत उस वक्त तक दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक पहली बीवी को इत्तला ना दी जाए और उसका मौक़िफ़ न सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट ने दिल्ली में वाक़ तारीखी चांदनी चौक का नाम बदलकर शीशगंज रखने का मुतालबा किया है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की 350वीं यौम शहादत से कबल पार्टी ने यह अपील दिल्ली हुकूमत के सामने रखी है।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ATC एयर ट्रैफिक सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से तकरीबन 100 परवाजें ताखीर का हुई शिकार, मुसाफिरीन हुए परेशान। शाहरुख खान अपने बेटे के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में करेंगे काम। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान अपने वाले शाहरुख खान को डायरेक्ट करने की तैयारी में है और ये फिल्म 2027 में शूटिंग फ्लोर पर जा सकती है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF ने सूडानी मुसल्लह अफवाज यानी SAF के साथ 2 साल से ज्यादा की जंग के बाद जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। कहा गया है कि अमेरिकी ज़ेर क़यादत क्वाड सालसी ग्रुप की तरफ से तजवीज़ करदा इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो खुद मुकम्मल तौर पर उस हमले के इंचार्ज थे। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इसराइल ने पहले हमला किया। इस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड अदाकार संजय खान की अहलिया और अदाकार ज़ैद खान की वालिदा ज़रीन खान 81 साल की उम्र में चल बसी। ज़राए के मुताबिक अदाकार व प्रोड्यूसर संजय खान की अहलिया ज़रीन खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। ज़रीन खान ने तेरे घर के सामने और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में काम किया था। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाकई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU PICU NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।